नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और आज हम चर्चा कर रहे हैं मीन राशि का स्वामी स्वयं अगले कुछ महीनों तक अतिचारी पोजीशन में रहेंगे। इसके इम्पैक्ट, इनका हानि और लाभ तथा आपकी कुंडली या आपकी राशि के अनुसार वर्तमान समय में जो कंडीशन है राहु की, ये 18 महीने तक इस अतिचारी बृहस्पति की पोजीशन के साथ साथ क्या इम्पैक्ट दे सकती है और बृहस्पति खुद कष्ट में रह करके मीन राशि को क्या आनंदित, प्रसन्नचित, सुरक्षित रख पाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। साथ ही साथ आप ये समझिए सन 2025 से 2033 तक 33 तक बृहस्पति के गोचर की पोजीशन हमेशा अतिचारी के रूप में ही रहेगी। बृहस्पति एक सृष्टि का बड़ा इंपॉर्टेंट ग्रह है। अगर संतान विद्या या संतान की विद्या, आपकी खुद की विद्या, इंटेलेक्चुअल लेवल पर आप कहाँ तक पहुंच सकते हैं, ये सारे निर्णय बृहस्पति ही लेता है। सत्ता दिलवाना, सत्ता, ताज, तख्त और सल्तनत पर काबिज करना मनुष्य को बृहस्पति कराता है। अगर बृहस्पति अच्छा है, अच्छी पोजीशन में या अच्छे एक्शन है, तो मनुष्य को बहुत जीवन को खिला देता है, फूलों की तरह चमकाता है, बाहर आती है। अगर खराब हो तो हिला देता है, अगर अच्छा हो तो खिला देता है जीवन को। और ये बृहस्पति हमेशा ज्ञान, बुद्धि, विवेक का कारक भी है और अहंकार का भी सूचक माना गया है। बैड अहंकार और एक गुड अहंकार, जो अनाड़ी, मूर्ख, अज्ञानी लोग होते हैं, झूठी प्रशंसा करते हैं, तो वो बुरा अहंकार है। बोलेंगे मैं बहुत बड़ा पढ़ा लिखा हूं, झूठी डिग्री लेंगे या इस प्रकार की बातें बताएंगे, मेरे यहाँ बहुत जमीन है, बड़ी बिल्डिंग है, और कुछ भी नहीं होता उसके घर में। लेकिन जो गुड अहंकार है वो इस टाइप का होता है कि पढ़ाई लिखाई करने के बाद जहां ज्ञान होगा, शास्त्रों का नियम है, सृष्टि का नियम है, जहां ज्ञान होगा तो अहंकार अवश्य होगा। और ऐसे लोग बिरले ही मिलते हैं जिनके अंदर बहुत ज्ञान है और उसका अहंकार लेश मात्र भी नहीं होता, सरलता बनी रहती है उनके स्वभाव में। आइए जानते हैं बृहस्पति का अतिचारी होना किस बात का परिचायक हो सकता है। पहले ही समझिए कि ये चतुर्थ भाव है, फोर्थ हाउस मीन राशि का, और यहाँ बुध की जो राशि है मिथुन राशि, वो रहती है। बृहस्पति का गोचर में यहाँ पर होना इस वर्ष, पहली बात समझिए कि यहाँ असहज महसूस करते हैं बृहस्पति देव, क्योंकि ये शत्रु राशि है और केंद्र में बृहस्पति है। ये भाव और ये भाव 9 और 12, इन दोनों भावों के स्वामी केंद्राधिपति है, और केंद्राधिपति होने का जो दोष है वो लिखा है शास्त्रों में। खैर, तो इस बृहस्पति की दृष्टि 14 मई से 18 अक्टूबर तक लगातार बनी रहेगी। लेकिन 365 दिन की जो स्पीड है उसको कहाँ ले जाएंगे, वो बहुत कम समय में समेटते हुए, क्लोज करते हुए फाइटर जेट की तरह से, जिससे कि जो फाइटर जेट विमान होते हैं उनकी जो स्पीड है वो शब्दों से, आवाज, जितनी दूर आवाज जाएगी उससे भी अधिक तेज आवाज उन विमानों की होती, उससे भी तेज गति जो है ये बृहस्पति की होगी। बृहस्पति सृष्टि का, खगोलीय मंडल का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रह है और ये आपकी 10म भाव, नौकरी, व्यापार, प्रतिष्ठा, पिता का स्थान तथा आपको जीवन में अलंकरण, प्रशस्ति पत्र, इंक्रीमेंट, पैसा, नौकरी, जायदाद, व्यापार, सब कुछ जो देता है वो यही देता है, ये हाउस। इस पर पूर्ण दृष्टि होने का मतलब यह है आपको सब कुछ देने वाला है,
जो ध्यावे फल पावे, कष्ट मिटे तन का। और इसके अलावा ये जो है धन दौलत, मान सम्मान, तरक्की, जायदाद, पैसा सब कुछ देता है। इस बृहस्पति का बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर होगा। और अतिचारी होने का अगले 8 वर्ष का जो समय है वो मीन राशि के लिए उन भावों पर जहां जहां चरण पड़ते रहेंगे बृहस्पति के, और किस किस भाव में कहां कहां किस स्पीड से किस अवस्था में, बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था तथा रेट्रोग्रेड, अस्त, किस मोशन में है बृहस्पति, उसी के अनुसार मीन राशि को प्रभावित करता रहेगा। अच्छा है तो, खराब है तो, उसी के अनुसार प्लस माइनस अगले 8 वर्ष उतार चढ़ाव मीन राशि को देखने ही होंगे। और धनु, ये धनु भी उसकी राशि है। अब आइए साथ ही साथ अब प्रसन्नता का एक छोटा सा संदेश आपके लिए। इस राशि का स्वामी आपकी बुद्धि, ज्ञान, विवेक, संतान, आपकी छिपी हुई प्रतिभा, हिडन इंटेलिजेंस, आपका इंटेलेक्चुअल जो ज्ञान है, पूर्व जन्म का संचित ज्ञान, उसको डग आउट करके बृहस्पति वहां से निकाल करके इंट्यूशन जैसी स्थिति देगा। आपके बच्चे, आपका परिवार, आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपके बच्चे तरक्की करेंगे, विवाह से संबंधित प्रस्ताव या आपको सोना चांदी का लाभ भी दिलाता है। और ये बृहस्पति आपकी अच्छी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करने में आपकी सहायता करेगा। आपको अच्छे ज्ञान, अच्छी प्लानिंग, आपकी पाइपलाइन में अटके हुए जो प्रोजेक्ट हैं उनको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, उसकी जो मंत्रणा है वो पंचम भाव देगा बृहस्पति जब आएंगे। 5वां जो भाव है मंत्र, पुत्र, विद्या और बुद्धि, छिपी हुई प्रतिभा, डीप नॉलेज, हायर एजुकेशन का कारक है ये पंचम भाव, हायर एजुकेशन का। चलो, ये सारी बातें मैंने बताई। अब नई समीकरण सुनिए। पहले इस बृहस्पति की दृष्टि पर आ जाते हैं। ये बृहस्पति यहाँ पर देखेंगे, इसी बृहस्पति की आपकी आयु और मृत्यु स्थान पर दृष्टि होगी, आपको कष्टों से बचाएंगे। इसी बृहस्पति की दृष्टि आपके लाभ स्थान पे होगी। आपके द्वारा अगर गलत इन्वेस्टमेंट होने वाला है तो बृहस्पति उस अवसर पर आकर के आपको रोकेगा, आपको नुकसान होने से बचाएगा, आपका पर्स, मोबाइल गुम होने से बचाएगा। आप अगर गुमराह हो रहे हैं तो गुमराह होने से बचाता है बृहस्पति यहाँ पर दृष्टि डालने के बाद। अब दूसरी दृष्टि सुनिए। इस बृहस्पति की दृष्टि आपके भाग्य स्थान पर होगी, आपकी राशि को पल्लवित, पुष्पित और सुशोभित करेंगे। इस राशि को सुरक्षित करेंगे। इसी बृहस्पति की दृष्टि आपके इनकम स्थान पर होगी, पैसे की कमी बिल्कुल नहीं होगी, भले ही 7.5 ही चल रही है। सिर्फ ये नुकसान पहुंचाएगा, पैरों में दर्द, कष्ट, नेत्र पीड़ा, चोट, बीमारी, झगड़े, अशांति, उद्विग्नता, बेचैनी, जल्दबाजी करना तथा ऑनलाइन फ्रॉड की संभावना बनवाता है। इसी शनि की दृष्टि यहाँ पर भी होगी। आपके कैरियर, रोजगार में जो अवेटेड, जो चिर प्रतीक्षित आपके जो कार्य थे, नौकरी व्यापार से संबंधित, उनकी शुरुआत बहुत अच्छे ढंग से होगी क्योंकि शनि की यहाँ पर दृष्टि है। और आपको ध्यान देना है, आपका जो भाग्य स्थान है इसका स्वामी मंगल है। मंगल अलग अलग स्थानों पर कुछ समय के लिए गुजरता रहेगा। अभी मंगल यहाँ पर है, लेकिन इस मंगल की यहाँ पर अगले हाउस पर जब स्थिति आएगी 6 जून से 28 जुलाई तक, यहाँ दृष्टि डालेगा, ये षडाष्टक योग बनाएगा और मैरिज लाइफ को दिक्कत करता है। कालसर्प योग भी बनाता है और कालसर्प योग उस समय 28 जुलाई के बाद समाप्त हो जाएगा और ये कालसर्प योग कन्या राशि के लिए अच्छे परिणाम नहीं देगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।